हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अड्डा 24/7 पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क में, सिक्किम में बाढ़ आई है, फ्लड्स आई है, अर्थक्वेक आया है दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या इसमें क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा हाथ है? डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से हमारी मदर नेचर जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नाराज है। हाल ही में जब आरबीआई का एग्जाम हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, अल नीनो क्या होता है, यानी वो ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये भी दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है सिक्किम में, सिक्किम में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो उसका क्या कारण है और क्लाइमेट चेंज उसका सबसे बड़ा कारण है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहेगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये कवर किया है कि दिल्ली एनसीआर में जो है अर्थक्वेक आया है, कल ही आया था, और बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होने लगे हैं आजकल। क्यों हो रहे हैं, अर्थक्वेक होते ही क्यों हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है, ये 4.6 और 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था एट द डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमें पता है। ठीक है, अगेन हमारा यहाँ पर आज का जो लॉजिक है वो ये नहीं है कि कहाँ पर आया, कितने मैग्नीट्यूड का आया, क्यों आता है, ये हमें समझना है। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग, आप सभी को पता होगा कि इस तरीके से हमारे जो धरती के अंदर प्लेट्स होती हैं जो कि इस तरीके से आपस में मूवमेंट करती हैं। ठीक है, और एक पॉइंट पर डेफिनेटली वो इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो प्लेट्स हैं और इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया, जिसकी वजह से एक एनर्जी होती है जो बाहर रिलीज करती है, वो अर्थक्वेक के फॉर्म में, यानी पूरी धरती को हिलाते हुए वो एनर्जी बाहर जाती है। ठीक है, जो नीचे पॉइंट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नीचे जो पॉइंट होता है जहां पर अर्थक्वेक ये जनरेट होता है उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और जब ये एनर्जी ऊपर तक ट्रैवल करके हमारे बिल्डिंग को गिरा देती है, बिल्डिंग्स को हिला देती है, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, जो ऊपर होता है। ये अर्थक्वेक का पूरा फिनोमिना होता है, इनको हम सीज्मिक वेव कहते हैं। आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि अर्थक्वेक जिस इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा था अर्थक्वेक के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको जोन्स बता देती हूँ, हमारे भारत में जो भी जोन्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको रेड में दिख रहा है ये जोन 5 में आते हैं, यानी जोन 5 यानी वो वाले एरियाज जहां पर अर्थक्वेक आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा आपका ये हिली एरिया देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा गुजरात वाला एरिया देख सकते हैं, ये हमारे जोन 5 में आते हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो ये वाला जो है अगेन माउंटेन वाला रीजन है, ये हमारा जोन 4 में आता है, यानी थोड़ा सा कम चांसेस है। उसके बाद जोन 3 यानी ये येलो वाला रीजन, यानी उससे कम चांसेस, और जोन 2 हमारा ब्लू वाला रीजन है, यानी एकदम कम चांसेस हैं इसमें अर्थक्वेक आने के। तो आप ये भी देख सकते हैं एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लड्स की, जो न्यूयॉर्क में भी आई हैं और सिक्किम में भी आई हैं, और बहुत सारे आर्मी पर्सनल, बहुत सारा नुकसान हुआ है सिक्किम में, बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग दृश्य भी हमारे सामने आए, कल से हम देख रहे हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो क्लाउड बर्स्ट, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये क्यों हुआ है तो आप बोलोगे मैम वहां पर ना क्लाउड बर्स्ट हो गया। बिल्कुल, क्लाउड बर्स्ट हो गया, बट होता क्या है क्लाउड बर्स्ट? ठीक है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है उससे पहले समझना पड़ेगा कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं। तो देखो, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर इसीलिए जो है, इसके लिए मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चीजें गर्म हो रही है, पानी गर्म हो रहा है, सरफेस गर्म हो रहा है, सारी चीजें गर्म हो रही हैं। जब गर्म होती हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पानी है अगर ये गर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो है पानी मान लो कुछ भी है, तो ये ऊपर की तरफ जो है वेपर्स बन के उड़ता है। ठीक है, और एक पॉइंट पर जाके ये वेपर्स, क्योंकि जितना ऊपर आप जाओगे ठंड होती है, तो एक पॉइंट पर जाके गर्म वेपर्स जो हैं वो ठंडा बन जाते हैं, ठंडे बन जाते हैं, तो वो बादलों की शेप ले लेते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा ना, तो कंडेंस हो जाते हैं, बादलों की शेप ले लेते हैं। तो जितनी ज्यादा वार्मिंग अप होगी उतने ज्यादा इस तरीके से बादल बनेंगे, और इसलिए आपने देखा होगा गर्मियों, मतलब इस वाले सीजन में जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, तभी इस तरीके के बादल बनते हैं और वो फटते हैं, क्योंकि जब बादल होल्ड नहीं कर पाता वो पानी, तो वो नीचे गिरा देता है पानी, इसलिए हम उसको क्लाउड बर्स्ट बोल देते हैं। बाढ़ आ जाती है फिर एक छोटे से एरिया में। ठीक है, सो ये होता है। तो अगेन कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लाइमेट चेंज। इनडायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग। तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों चीजों में पूछा जा सकता है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बना देनी चाहिए जिससे आपको मैं ये समझा दूं। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम एरिया देख लेते हैं विच इज लायबल टू फ्लड्स, यानी जहां पर फ्लड्स जो है बहुत ज्यादा आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये वाला जो है एरिया है। ठीक है,
रेड में जो आपको दिख रहा है पूरा रेड वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला कुछ रीजन है, ये वाला कुछ रीजन है, आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो इन एरियाज में जो है थोड़ा सा इधर कोस्टल एरियाज में भी यहाँ पर फ्लड्स आने के कुछ चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक वाला मैप भी याद रखिएगा, फ्लड वाला मैप भी याद रखिएगा, दोनों मैप याद रखिएगा। तो उसके बाद एक बार बाढ़ तो आ जाती है, उसके बाद हमारा अर्बनाइजेशन ऐसा है जी, हमारे यहाँ पर सारे तो जहाँ से पानी जा सकता है वो तो सारे रुके हुए होते हैं, तो उसकी वजह से सिटीज तक पानी पहुंच जाता है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी अलग हैं, राइट। सो आई होप आपको ये दोनों चीजों का मतलब समझ आ गया होगा, कैसे अर्थक्वेक हो रहा है, कैसे हमारा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। सेशन आपको जैसा भी लगा हो मुझे एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको मुझसे करंट अफेयर पढ़ने हैं, ठीक है। सो हम लोग आरबीआई ग्रेड बी का ऑफिसर्स बैच ऑफिसर्स लेकर आ रहे हैं 3.0 बैच, 9 तारीख से शुरू होने वाला है। एनएचबी का बैच भी हमारा 19 तारीख से शुरू होने वाला है, या फिर बैंक महापैक प्लस तो हमारे पास ऑप्शन है ही हमेशा। नाबार्ड का भी हमारे पास मेरिट सेक्शन है, जो कि लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत हेल्प करेगा। किसी में भी एनरोल करने के लिए Y674 कोड जब आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जितनी भी जितनी भी आपको पीडीएफ देती हूं मैं इस टेलीग्राम पर देती हूं, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 पर। बिगर पिक्चर मेरा एक शो है जो कि रोज शाम को 6 बजे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर आता है, जहां पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूं। जैसा भी सेशन लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।